नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सन 2026 कैसे रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए, इस बारे में आज की वीडियो बना रहे हैं। 2026 क्या आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लाने वाला है? 2026 क्या स्थिरता लाएगा? 2026 में वृषभ राशि वाले जो बालक हैं, क्या उनकी जो परीक्षा है वो अच्छी तरह से पास करने वाले हैं? व्यापारी वर्गों के लिए क्या यह वर्ष उतार चढ़ाव रहने वाला है या जीवन की गाड़ी जैसे चल रही है ऐसे ही चलने वाली है? महिलाओं के लिए क्या यह वर्ष कुछ विशेष फलदायक होने वाला है या नौकरी चाकरी में कोई प्रमोशन की चाह रखे हुए हैं तो क्या वह इच्छा पूरी होने वाली है? इन सब बातों पर आज बात करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर राशि की वीडियो देखें और ज्योतिष कर्मकांड से संबंधित जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका आप लाभ उठाइए। 2026 वृषभ राशि वाले जातक, मैं आपको कई और वीडियो में भी बताता हूं, लगभग हर वीडियो में बात बताता हूं कि जो ये बातें आपको बताई जा रही हैं ये गोचर के हिसाब से यानी आपकी राशि कुंडली के हिसाब से बताई जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग कुंडली होती है। वह कुंडली जन्म से आधारित होती है, आपका जन्म कहाँ कितने बजे हुआ तो उसकी हिसाब से जो है कुंडली बनती है। तो वो कुंडली जो बनती है वो जन्म कुंडली बनती है, वहां पर वो स्थिर कुंडली होती है, उसमें ग्रह इधर उधर नहीं चलते, यानी वहां पर वो स्थिर होकर के आपको फल देते हैं। हाँ, उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा महादशा में वो अपना ताकत बढ़ा लेते हैं, घटा देते हैं, यानी सकारात्मकता फल दे सकते हैं, नकारात्मक फल दे सकते हैं। वो आपकी कुंडली में किस स्थान में वो ग्रह बैठे हुए हैं उसके अनुसार। वह ग्रह आपके कुंडली में बहुत शुभ फल देने वाली की स्थिति में बैठे हैं तो उनकी जब महादशा आएगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो वो आपकी वो जो शुभ फल देने की अवस्था है उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। और नकारात्मक फल देने वाली स्थिति में यदि ग्रह बैठा हुआ है, अपने शत्रु राशि में बैठा है, पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो जब उसकी दशा महादशा आएगी तो वो उसमें यानी नकारात्मक चीज बढ़ा देगा, आपके जीवन में उथल पुथल बढ़ा देगा, अशांति बढ़ा देगा, रोग शोक बढ़ा देगा। तो वो देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वो जन्म आधारित कुंडली होती है। तो वो आप कैसे देख सकते हैं अपने कुंडली को घर बैठे बैठे, उसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी है कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठ करके क्या फल देता है, कौन सा ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ने से उसकी शक्ति मजबूत होती है, कौन सा ग्रह कहां पर पीड़ित माना जाता है, कहां पर बली माना जाता है, कौन सा ग्रह कैसे बलवान होता है, कौन सा निर्बल होता है, इसकी वीडियो मैंने पीछे डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं गोचर की। गोचर की जो दशाएं वो बदलती रहती हैं, यानी ग्रह अपने स्थान को बदलते रहते हैं। इसका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं इसका भी बहुत बड़ा फल उसमें रोल इसमें होता है। तो जो अभी गोचर में 2026 में गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वृषभ राशि वालों के लिए, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में अभी बृहस्पति जा रहे हैं। तो द्वितीय भाव जो है वाणी का होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, द्वितीय भाव धन का होता है, द्वितीय भाव विद्या का भी माना जाता है। तो इसीलिए वहां पर बैठ करके बृहस्पति आपकी वाणी को, आपकी विद्या को, सबको अच्छा करने वाले हैं। आपके कुटुंब के साथ में कोई अनबन चल रही है, भाई बहनों के साथ में कोई अनबन चल रही है, तो उसमें भी अच्छा वह फल देने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, देखो ग्रह अपने काम करते हैं लेकिन हमें भी अपना कर्म करना पड़ता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। द्वितीय भाव वाणी का होता है। यदि आपने वाणी से अपने से बड़ों का दिल दुखा दिया, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वो
देवताओं के गुरु हैं वो। तो गुरु हमेशा सम्मान चाहता है, गुरु हमेशा इज्जत चाहता है। तो यदि आपने अपनी वाणी से किसी बड़े का, अपने माता का, पिता, ताऊ, चाचा, इनका किसी का भी यानी कुटुंब का, गुरुओं का किसी का यदि आपने अपमान कर दिया, तो वहां पर गुरु आपको फिर नकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देंगे। यानी जो शुभ फल की अवस्था में वो बैठे हैं, वहां उनकी शुभता खत्म हो जाएगी, वो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। द्वितीय भाव धन का होता है, धन का नाश करना प्रारंभ कर देंगे। द्वितीय भाव विद्या का होता है, विद्या का नाश करना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए द्वितीय भाव जो वाणी का है, अपनी वाणी से क्या करना है आपने, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, उनसे इज्जत से बात करनी है, उनको दिल से जो है उनकी इज्जत करनी है, अपने गुरुओं का सम्मान करना है। तो फिर देखो आपकी जो बृहस्पति की जो अभी गोचर में द्वितीय भाव में जो बैठे हैं, वहां पर वो आपको धन लाभ भी देंगे, आपको विद्या लाभ भी देंगे। तो इसीलिए जो है ये, और वहां अब जब उसके बाद जो है 31 मई से वहां पर वो अपना स्थान चेंज करके आपकी कुंडली में तृतीय भाव में यानी कर्क राशि में जाएंगे। तो वहां पर बैठ करके उच्च भाव में वो जा रहे हैं। तृतीय भाव में कुछ चीजों में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन वहां पर वह उच्च स्थान में बैठ रहे हैं, तो इसलिए आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अभी तक जो मन में कुछ काम करने के लिए संशय बना हुआ था, आप पॉजिटिव बातें कम सोच रहे थे, नेगेटिव ज्यादा सोच रहे थे। ये काम करूंगा तो इसमें इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसमें अचानक से आपके मन में सकारात्मकता आएगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, किसी काम के प्रति उत्साह बनेगा। जीवन में आलस बना हुआ था, वो आलस दूर होगा, पराक्रम की वृद्धि वहां पर बृहस्पति करेंगे। और भाई बहनों के से जो आपका रिश्ता कटु बना हुआ था, उसमें मधुरता वह लाएंगे। और अब बात करते हैं शनिदेव की। आपकी राशि पे कोई साढ़े साथी नहीं है, कोई शनि की ढैया भी नहीं चल रही है। तो लेकिन आपके कुंडली, आपके गोचर के हिसाब से एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। एकादश भाव होता है धन का, एकादश भाव होता है धन आगमन का, यानी इनकम का, कि आपकी कितनी इनकम होगी। तो शनि यहाँ पर भाग्य स्थान और कर्म स्थान के मालिक होकर के एकादश में बैठ रहे हैं। तो अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। बहुत से जातक ऐसे थे वृषभ राशि वाले जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। आप कर्म कर रहे थे लेकिन उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। माने मेहनत ज्यादा कर रहे थे, 10 रुपए की मेहनत कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से आपको 5 रुपए मिल रहे थे। मेहनत ज्यादा और फल कम मिल रहा था। तो अब अचानक आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। अब आपका भाग्य साथ देने वाला है। भाग्य का मालिक होकर के शनि और कर्म स्थान का मालिक होकर के एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। इनकम में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि आपका इनकम होनी शुरू हो जाएगी। कोई प्रमोशन रुका हुआ है आपके जीवन में, कोई आप नौकरी चाकरी करते हो, कहीं प्रमोशन होने वाला है, तो वो भी जो रुका हुआ था वो होने वाला है। और यानी शनिदेव आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं एकादश स्थान में। और राहु राहु जो है दसम स्थान में आपके बैठे हुए हैं। दसम स्थान कर्म का होता है, नौकरी चाकरी व्यापार इन सब का दसम स्थान होता है। दसम स्थान से वहां पर कुछ चीजों के लिए, कुछ व्यापारी वर्ग के लिए वह उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। तो जिसका राहु जन्म कुंडली में खराब होगा उनके लिए उतार चढ़ाव होने वाला है। तो राहु को प्रसन्न करें, राहु को खुश करें। कौन से ग्रह को किस तरीके से आप खुश कर सकते हो, इसकी भी वीडियो मैंने पहले बना के डाल चुकी दी है, आप वो देख सकते हैं। तो राहु को प्रसन्न किए। जो लोग किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, फोटोग्राफर के क्षेत्र में हैं, फिल्म लाइन में हैं, उनके लिए राहु बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये जो 2026 का वर्ष है बहुत अच्छा रहने वाला है फिल्म लाइन वालों के लिए। कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में है उनके लिए,
कोई इंजीनियर हैं, उनके लिए राहु वहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देने वाले हैं। जो लोग नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, तो वो भी अभी कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद 31 मई के बाद में नया व्यापार शुरू कर सकते हो आप। और एक बात और ध्यान रखनी है कि साझे का अभी इस साल में कोई काम ना करें। साझे की पूंजी कहीं फंसाएँ नहीं, साझे का कारोबार कहीं करें नहीं। यानी पार्टनरशिप वाला जो काम है, उससे अभी इस वर्ष में दूरी बनाएँ। जो नया काम कर रहे हैं, जिसका काम चल रहा है तो ठीक है, वो चलने दो। लेकिन जो अभी आप नया काम करने की सोच रहे हो कि पार्टनरशिप में कोई नया काम करते हैं, तो इससे बचें, क्योंकि राहु आपके पार्टनर के साथ में गड़बड़ करवा देगा, बिगाड़ देगा। और कोई पूंजी आप कहीं फंसा देते हो, कहीं मार्केट में पैसा लगा देते हो साझे में, तो वो पैसा भी आपका फंस सकता है। तो इसलिए साझे का कारोबार और साझे की पूंजी से बचें। बात करते हैं गृहस्थ जीवन की। यदि 31 मई के बाद में जब बृहस्पति तृतीय भाव में जाएंगे, तो वहां से वो अपने घर यानी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो उसके बाद आपके गृहस्थ जीवन में मधुरता आएगी। अभी तक पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा कलह चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वह दूर होगा। आपस में प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जिनका प्रेम विवाह रुका हुआ है, कोई प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसमें अड़चन आ रही है, वह अड़चन भी आपकी दूर होने वाली है। उसमें मधुरता आएगी, मधुर संबंध बनेंगे। तो गृहस्थ जीवन के लिए यह साल आपका सुधार वाला है। आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे। वह अपने चरित्र का ध्यान रखें, चरित्रवान बनना चाहिए। वहां से गुरुदेव आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि बृहस्पति देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। वह चरित्रवान व्यक्ति को पसंद करते हैं, वह धर्मवान नीतिवान व्यक्ति को पसंद करते हैं। जिसका चरित्र सही होगा, उसके जीवन को वह अच्छा बना देंगे, गृहस्थ जीवन को। लेकिन चरित्र खराब होगा तो गृहस्थ जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति देव की वहां पर नजर है, बृहस्पति आपको देख रहे हैं 24 घंटा। तो यदि आप गलत कर्म करोगे, गलत दिशा की तरफ जाओगे, तो वो आपके गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर देंगे। वो आपके जो है कर्म स्थान को, भाग्य स्थान को भी वहां से जब वो देखेंगे बृहस्पति देव, तो आपको अपने कर्मों को भी सुधारता लानी है, गलत कर्म नहीं करना है। तो इसीलिए अब इस बार एक काम और होगा कि आपका कहीं बड़ी यात्रा का योग बन रहा है। कहीं आप घूमने का योग आपका बन रहा है, कहीं अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार के साथ में इस 2026 में कहीं नई यात्रा करने वाले हो कि चलो जी घूमने चलते हैं। धनवान लोग विदेश का उनका योग बन रहा है, जो थोड़ा-सा कम पैसे वाले अपने देश में जाएँगे, लेकिन योग बना हुआ है। और कुछ लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका तीर्थ योग बना हुआ है, तीर्थ पर जाने का योग बन रहा है, उस अच्छा योग बना हुआ है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अष्टम भाव में सूर्य मंगल की युति बन रही है। तो थोड़ा-सा जो लोग वाहन चलाते हैं, ड्राइवर हैं, उनको सावधान होकर के गाड़ी चलानी है। थोड़ा-सा चोट आदि का जो भय है वो बना हुआ है, तो सावधान होकर के गाड़ी आदि चलाएँ। अपना कोई वाहन आप चलाते हो तो सावधान होकर के चलाएँ। लेकिन अब निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष ये है कि ये वर्ष आपके लिए सामान्यतः ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। जो कोई रोगी हैं, जिनकी कुंडली में जन्म कुंडली में के अनुसार उनको रोग बन गया है, तो उनके लिए थोड़ा-सा कष्टकारी इसलिए है कि मंगल जो है द्वादश का मालिक होकर के अष्टम में जब बैठेगा, तो वो थोड़ा-सा रक्त से संबंधित विकार पैदा करेगा। आप जो ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं, उनको दिक्कत होगी। रक्त से संबंधित जितने भी समस्याएँ हैं, वो पैदा कर सकता है मंगल। तो इसलिए अपना खान-पान का ध्यान रखें, मंगल का उपाय करें। जो लोग रोगी हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, वो क्या करें? मंगल का उपाय करें। और जिसको अपनी जन्म कुंडली
दिखानी है, उसके बारे में जानना है, वो आप हमसे मिल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगती है आप बताएं, शेयर करें, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।